विश्वास करते हैं आप सब ब्लेसेड होंगे, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। आज हम फिर से आपके आगे 3 ब्लेसिंग्स या 3 आशीर्वाद ईश्वर का बता रहे, जो हमको मत्ती 6:34 में मिलता है। वो ईश्वर कहते हैं कि तुम क्यों चिंता करते हो, कल की चिंता तुम क्यों करते हो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा और आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो इसमें 3 बातें हैं। ईश्वर कहते हैं तुम चिंता क्यों करते हो। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे सिर का एक एक बाल भी गिन के रखा है और तुम्हारे सिर का कोई बाल माँ का भी नहीं कर सकता जब तक मैं नहीं चाहता। अर्थात हमारे जब सिर के बाल गिने हुए हैं तो हमारे जीवन का प्रतिदिन का दिनचर्या है, हमारे कार्य है, हमारा जो भी उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना पैसे कमाना आय के साधन को बढ़ाना, वो सारी चीज़ें है ना उसी में आता है। पर वो ईश्वर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। पर चिंता तो हो जाती क्योंकि मानवीय स्वभाव है और हम मानव है। और लिखा है तुम चिंता करके क्या कर लोगे। तुम चिंता करके एक घड़ी जो चिंता की है दुख की है उसे ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। सिर का एक बाल जो सुबह गिर गया उसे तुम उठा के लगा भी नहीं सकते। जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो तुम चिंता क्यों करते हो कि तुम क्या पहनोगे, क्या खाओगे, क्या कमाओगे, कल हम क्या करेंगे, आज हम क्या कर लेंगे। तो लिखा है, ईश्वर कहता है वचन में, उसके शब्द हैं कि जब मैं घास के फूल को, मैंने आपको दिखाने के लिए एक घास रखा हुआ है और उसके फूल को भी हम तोड़ के लाए हैं। तो आप देखिए यूट्यूब फैमिली, कितना सुंदर घास, कितना सुंदर आप इसका येलो एक ट्यूलिप की तरह एक फ्लावर है। और वो कह रहा है कि जब मैं इसको सुंदर बना सकता, इसको मैं खिला सकता, इसको मैं बढ़ा सकता, खिलाने का मतलब पहले ये बौनी रहती है फिर फूल आता है। जब मैं इसको इतना सुंदर वस्त्र पहना सकता हूँ जो मैंने सुलेमान राजा को पहना है। ये फूल देखिए कितना इसका सुंदर ये फ्लावर है ना, 5 पार्ट्स में है ये, कितना प्यारा फ्लावर है। प्रभु कहता जब मैं इनको इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाता हूँ, है ना। अगर आप मेरे पास में देखेंगे तो और सुंदर फ्लावर है ना, इसमें कितने कलर्स आते हैं। तो प्रभु कहता जब मैं इनको वस्त्र पहनाता, इनको मैं बढ़ाता, और जब पेड़ पे पक्षी जब सोता है रात को वो गिरता नहीं है, तो फिर तुम तो मेरी रचना हो, फिर तुम तो मेरे द्वारा बनाए गए हो, तुम तो मेरे द्वारा निर्माण किए गए हो, तुम तो मेरे द्वारा गर्भ में रचे गए, पैदा करे उत्पन्न करे हुए अपनी माँ से जन्म लिए, फिर मैं तुम्हारी चिंता क्यों ना करूँगा। नंबर 1 चिंता मत करो। नंबर 2 है आज की चिंता जो है वो खुद वो दिन अपने आप कर लेगा, क्योंकि कल की चिंता हमें नहीं करना है। आज के लिए तो आज ही का दुख बहुत है, प्रभु कह रहे हैं कल की चिंता भी मत करो। 3rd बात। और 2nd बात है कि आज का दुख तो आज ही के लिए बहुत है और कल की चिंता अपने आप वो कल कर लेगा। और टुमारो नेवर्स कम, कल कभी आता ही नहीं है, इसलिए कल की तुम चिंता क्यों करते हो। प्रभु कहते हैं मुझ पर भरोसा रखो, कल की चिंता मत करो। हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो यूट्यूब फैमिली हमें परमेश्वर से कहना है प्रभु जो भी चिंताएं हैं, फिक्रें हैं, मुसीबत हैं, ये सब मैं आपके चरणों में लेकर के आता हूँ। और कल की चिंता अपने आप, प्रभु कहते हैं कल की चिंता कल का दिन खुद कर लेगा। अर्थात प्रभु के पास कोई ना कोई हमारे जीवन के लिए अच्छे प्लान्स हैं। प्रभु कहता मेरे पास जो तुम्हारी योजनाएं हैं, है ना, जरमाया 29:11, मेरे पास जो तुम्हारे लिए योजनाएं वे हानि की नहीं है, लाभ की हैं, वो हानि की नहीं। अगर हानि की होती तो मैं तुमसे कह देता। तो प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु के चरणों में आनंद की भरपूरी है। तो हम क्यों ना सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे जीवन से प्रभु के सन्मुख भले कामों को करने के लिए तत्पर रहें, बुरे कामों को छोड़ें, प्रभु के चरणों में रहें, उस पर विश्वास करें, आशा रखें, उस पर अपना भरोसा रखें। और जब ये इतने सुंदर सुंदर, सही बात है प्रभु इनको इतने सुंदर वस्त्र पहनाता है ना, कितने सुंदर इनको वस्त्र पहनाया है। इनको किसी ने तैयार नहीं किया, इनको परमेश्वर स्वर्ग से करता।
इतने सुंदर फ्लावर्स आप देख रहे हैं। प्रभु कहता जब मैं ये जो घास आज है कल मुरझा जाएगी, काट दी जाएगी, इसको लोग जला देंगे, जब मैं इनको इतना प्यारा बनाता हूँ तो मैं तुम्हें क्यों नहीं बनाऊँगा। तो हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर और मुझ पर बना रहे।